दोस्तों इस तस्वीर को देखिए कि 25 नवंबर 2022 को बेंगलुरु में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फाइटर जेट की उड़ान भरी थी। उस वक्त तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नरेंद्र मोदी के भक्त, अंधभक्त, परम भक्त तमाम ने यह कहा था कि अब फाइटर जेट प्लान से भारत की मजबूती बढ़ेगी। और गोदी मीडिया ने यह चलाया था कि अब मोदी की वजह से लगातार भारत ताकत बढ़ा रहा है, लेकिन आज उसकी सच्चाई पूरी तरीके से खुल चुकी है। मैं आज वीडियो में बताऊंगा कि किस तरीके से फाइटर जेट के जरिए से नरेंद्र मोदी ने अपनी छवि चमकाने की कोशिश की थी कि जिस तरीके से कहा जाता है कि विश्व गुरु बनाएंगे, लेकिन सच्चाई क्या है कि पूरी तरीके से वो खुलकर सामने आ गई है। और ये सच्चाई और ये पोल किसी और ने नहीं खोली, बल्कि एयरफोर्स के चीफ ने ही खोल दी है। उन्होंने चिंता जता दी है कि अभी तक एक भी फाइटर जेट प्लेन हमें नहीं मिल पाया है। एक तरफ चीन जो लगातार अपनी ताकत बढ़ाता चला जा रहा है, और दूसरी तरफ भारत जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2022 में इसकी यात्रा कर चुके हैं और उड़ान भर चुके हैं, लेकिन अभी तक बेड़े में एक भी फाइटर जेट प्लेन नहीं आया है। आप अंदाजा लगाइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उड़ान भरने के बाद इतने साल गुजर गए, लेकिन अभी तक फाइटर जेट प्लेन क्यों नहीं मिल पाया। तो दोस्तों खबर क्या कुछ है, और जिस तरीके से एयरफोर्स चीफ ने चिंता जताई है, और क्या चिंता जताई है, और कितने बेड़े में अभी तक शामिल किया गया है फाइटर जेट को, हम इस पर चर्चा करेंगे। देखिए पहले हेडलाइन देखते हैं। तेजस विमानों की स्लो डिलीवरी पर एयरफोर्स चीफ की चिंता, बोले 40 जेट्स फोर्स को अभी तक नहीं मिले, चीन जैसे देश ताकत बढ़ा रहे हैं। दूसरी हेडलाइन है, तेजस विमानों की डिलीवरी में देरी पर आईएएफ चीफ ने जताई चिंता, बोले चीन एक तरफ ताकत बढ़ा रहा है, लेकिन हमारे बेड़े में एक भी शामिल नहीं। एक और हेडलाइन है, दिलल्लन टॉप की है, हमें तेजस भी नहीं मिले। इसके बाद आईएएफ चीफ ने चीनी वायुसेना का जिक्र कर टेंशन बढ़ा दी है। तो दोस्तों आप अंदाजा लगाइए कि एक तरफ चीन लगातार ताकत बढ़ाते चला जा रहा है। 2014 से पहले गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जिस चीन को लाल आंख दिखाने की बात करते थे, आज वो लगातार अपनी ताकत बढ़ा रहा है। और भारत के पास तेजस विमान पर अपनी राजनीति करने वाले नरेंद्र मोदी एक भी एयरफोर्स को नहीं दे पाए हैं। आप अंदाजा लगाइए कि विश्व गुरु कैसे बनेगा। कहा जाता है कि दुनिया भारत के पीछे चलेगी और देश विश्व गुरु बनने की ओर बढ़ रहा है, लेकिन नरेंद्र मोदी ने अपने भक्तों, परम भक्तों, चरम भक्तों को भारत में मस्जिदों के नीचे शिवलिंग ढूंढने के लिए लगा दिया है। आए दिन आपको गोदी मीडिया के हेडलाइन में नजर आता होगा कि फला मस्जिद के नीचे शिवलिंग मिल गया, कि यहां पर मंदिर मिल गया है, अब इसकी खुदाई होगी। भारत खोदो अभियान के तहत तमाम लोगों को ऐसे धार्मिक मुद्दों में लगा दिया गया है, और जो देश का अहम मुद्दा है वो पूरी तरीके से गायब कर दिया गया है। आपको बताया ही नहीं जा रहा है कि देश में चल क्या रहा है। जिस तरीके से एयरफोर्स चीफ ने चिंता जताई है कि एक तरफ चाइना लगातार अपनी ताकत बढ़ा रहा है, और दूसरी तरफ इतने साल गुजर जाने के बाद भी फाइटर जेट नहीं मिल पाया है। देखिए 1984 में तेजस विमान की कल्पना की गई। पहला तेजस 17 साल बाद 2001 में उड़ा। 15 साल बाद 2016 में वायुसेना में शामिल किया गया। वायुसेना के पास पहले बैच के 40 विमान भी नहीं हैं। भारतीय वायुसेना के एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने तेजस लड़ाकू विमान की धीमी गति से डिलीवरी पर चिंता व्यक्त की है। उनका कहना है कि 2009 और 2010 में ऑर्डर किए गए 40 विमानों का पहला बैच अभी तक एयरफोर्स को नहीं मिल पाया है। वायुसेना प्रमुख ने जोर देकर कहा कि ऐसे समय में उत्पादन का पैमाना बढ़ाने की जरूरत है, जब चीन जैसे भारत के विरोधी अपनी वायुसेना में भारी निवेश कर रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए कि 2009 और 10 में ऑर्डर किया गया है, लेकिन 2024 आ गया है। अभी तक जो पहला ऑर्डर था 40 विमानों का, वो वायुसेना के बेड़े में नहीं आया है। लेकिन नरेंद्र मोदी फाइटर जेट पर राजनीति पूरी तरीके से करते हैं कि किस तरीके से, जब वो तस्वीर आप देख रहे हैं कि जब नरेंद्र मोदी ने उड़ान भरी थी तो तमाम गोदी मीडिया ने यह कहा था कि अब भारत और शक्तिशाली होगा, लेकिन सच्चाई ये है कि अभी तक विमान वायुसेना के बेड़े में नहीं आ पाया है। देखिए 21वीं सुब्रतो मुखर्जी सेमिनार में बोलते हुए एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने इस बात पर जोर दिया और बताया कि कैसे ये समय सीमा को पूरा करने में सक्षम नहीं होने पर अपनी प्रासंगिकता खो देता है। एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने कहा कि जहां तक रक्षा का सवाल है, हमें अपने उत्तरी और पश्चिमी दोनों ओर से चिंता है। दोनों ही देश अपनी ताकतों को तेजी से बढ़ा रहे हैं।
जहां तक चीन का सवाल है, यह सिर्फ संख्या नहीं, तकनीक भी तेजी से बढ़ रही है। हमने अभी अभी उनकी ओर से निकाले गए नई पीढ़ी के विमान की उड़ान भी देखी है। यानी वो बात कर रहे हैं कि जिस तरीके से दो मुख्य विरोधी जो हैं, एक चाइना दूसरा पाकिस्तान, वो लगातार ऐसी ताकतों को बढ़ा रहे हैं, लेकिन भारत के वायुसेना के बेड़े में फाइटर जेट का पहला जो ऑर्डर था वो भी 40 विमान का अभी तक नहीं आ पाया है। देखिए, चीन द्वारा 6th जनरेशन के स्टेल्थ लड़ाकू विमान का परीक्षण किए जाने के कुछ दिन बाद एपी सिंह ने ये टिप्पणी की है। एपी सिंह ने बताया कि पहला तेजस विमान 2001 में उड़ाया गया था, लेकिन इसे वायुसेना में शामिल करने में 15 साल लग गए और यह प्रक्रिया 2016 में शुरू हुई। वायुसेना प्रमुख ने कहा कि हमें 1984 में जाना चाहिए, जब हमने इस विमान की परिकल्पना की थी। पहला विमान 2001 में उड़ाया गया, यानी 17 साल बाद। तो दोस्तों, आप अंदाजा लगाइए कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूरी भारतीय जनता पार्टी और साथ में गोदी मीडिया किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की छवि दुरुस्त करने में लगे होते हैं, और दूसरी तरफ जिस तरीके से एयरफोर्स के चीफ ने चिंता जताई है कि दोनों पड़ोसी देश अपनी सैन्य ताकतें बढ़ा रहे हैं, लेकिन हमारी जो योजना थी 1984 में इसकी परिकल्पना की गई, 2001 में पहली उड़ान भरी गई और 2009-10 में 40 विमानों की जो डिलीवरी होनी थी वो अभी 2025 तक नहीं हो पाई है। तो किस तरीके से नरेंद्र मोदी की जो नीतियां हैं वो कैसे काम कर रही हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर जो नरेंद्र मोदी 2014 से पहले थे, सरकार को घेरने का काम करते थे, क्या प्रधानमंत्री बनने के बाद वही तमाम चीजें उनके सामने नहीं है? और लगातार विपक्ष ये सवाल उठाता है कि सरकार ऐसी तमाम चीजों में अपने मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए उनको तमाम कॉन्ट्रैक्ट दे रही है। क्या इसकी वजह से भी देरी हो रही है? इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स अपनी राय जरूर दें और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।